अस्सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हवाले से आप लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जा रही है और वो बेसिकली हवाला ये है कि जब आप लोग स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कितनी डेप्थ में जाएं। अब बहुत सारे बच्चे उसमें एक अजीबोगरीब पैटर्न को पकड़ के बैठ गए और वो पैटर्न ये है कि उन्होंने ये जो किताबें छपी हुई होती हैं MCQs वाली, इन पूरी किताबों को रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अच्छा अब देखिए ना, ये कितना ज़्यादा यूँ समझ लें कि एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है कि पढ़ाई नहीं कि ओवरऑल जो 200 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स किसके लिए रिज़र्व्ड हैं, और आप इन किताबों को रट्टा लगा रहे हैं। अब देखिए ना, जनरल नॉलेज जो है उसके लिए गो थ्रू करें, देखें, आपको नज़र आएगा कि ये पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिया सारे मिला मिलू के ग़ालिबन 50-60 नंबर है इसके लिए जो टोटल है। बहुत बड़ा पोर्शन आपका इंग्लिश का है, फिर बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका वो जनरल एबिलिटी का है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश और जनरल एबिलिटी ये दो एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मोर दैन 50% मार्क्स जो हैं, 110 नंबर जो हैं, वो इन्हीं के बीच में जो हैं वो छुपे हुए हैं। और इन्हीं को अगर आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पास हो गए, आप लोग अपने नंबर ले जाओगे। तो इनके ऊपर वर्किंग करें, अंग्रेज़ी के ऊपर वर्किंग करें और जनरल जो एबिलिटी है उसके ऊपर आप वर्किंग करें। जनरल एबिलिटी बेसिकली इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द CSS प्रोसेस। ये पहले इंटरव्यू के से पहले मतलब यानी कि जो इंटरव्यू के जो 2 दिन हुआ करते थे उसका ये एक पार्ट था जिसके बीच में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें बाकायदा शीटें दी जाती हैं, जनरल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। अभी उन्होंने पहले करने लग पड़ा और उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, मतलब इस तरह के सवाल होते हैं जिस तरह सीक्वेंसिंग है, ABC दे दिया, D मिसिंग है, अगले दे दिया, आपने D उसके बीच में लिखना है, 2 4 6 8 है, 10 मिसिंग है, आगे उसके बीच में दे दिया, मीन निकालना आपको दे दिया, अरिथमेटिक मीन क्या होगा किसी चीज़ का, एवरेज निकालनी आपको आ गई। एक बंदा मशरिक में 10 किलोमीटर जाता है, फिर मगरब में इतना जाता है, फिर जुनूब में इतना जाता है, ओवरऑल उसने कितना जो है वो सफ़र जो है उसने वो कवर किया। ये इस तरह के सवालात होते हैं। पहेलियाँ टाइप आप समझ लें, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो बंदे को तो बंदा कर सकता है, और वो प्रैक्टिस अभी से करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाके दिमाग कभी भी नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा। सो वर्क ऑन इट। मैंने तो बल्कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्पेशल एक टीचर एंगेज करके, PMS ऑफिसर हैं, और इसके ऊपर उनकी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आप भी इसकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा। फिर इसी तरीके से इंग्लिश के बीच में बुनियादी नोयत की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछेंगे आपसे। ईडियम ज़रूर अच्छी तरीके से तैयार करें और 2 शीटें दी जाती हैं, जनरल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। अभी उन्होंने पहले करने लग पड़ा और उसमें किस तरह के सवाल आते हैं, मतलब इस तरह के सवाल होते हैं जिस तरह सीक्वेंसिंग है, ABC दे दिया, D मिसिंग है, अगले दे दिया, आपने D उसके बीच में लिखना है, 2 4 6 8 है, 10 मिसिंग है, आगे उसके बीच में दे दिया, मीन निकालना आपको दे दिया, अरिथमेटिक मीन क्या होगा किसी चीज़ का, एवरेज निकालनी आपको आ गई। एक बंदा मशरिक में 10 किलोमीटर जाता है, फिर मगरब में इतना जाता है, फिर जुनूब में इतना जाता है, ओवरऑल उसने कितना जो है वो सफ़र जो है उसने वो कवर किया। ये इस तरह के सवालात होते हैं। पहेलियाँ टाइप आप समझ लें, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो बंदे को तो बंदा कर सकता है, और वो प्रैक्टिस अभी से करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाके दिमाग कभी भी नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा। सो वर्क ऑन इट। मैंने तो बल्कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्पेशल एक टीचर एंगेज करके, PMS ऑफिसर हैं, और इसके ऊपर उनकी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आप भी इसकी ज़रूर तैयारी कीजिएगा। फिर इसी तरीके से इंग्लिश के बीच में बुनियादी नोयत की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछेंगे आपसे। ईडियम ज़रूर अच्छी तरीके से तैयार करें और 2 4 5 ईडियम भी आपसे अगर उन्होंने पूछ लिए ये एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश में दिए गए तो आपके 4-5 नंबर जो है वो बन जाएंगे। 66 नंबर आपने 200 में से लेने हैं, 33% नंबर जो है आपके ओवरऑल होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद में प्रेपोजिशंस कौन सी लगती हैं, फिर उसके बाद में आपसे फ्रेजल वर्ब लाजमी वो पूछ सकता है, वो छोटी सी आसान सी चीज़ है, मसलन अबाइड बाई, इस तरह की चीज़ें। फ्रेजल वर्ब्स जो भी होते हैं, बैक आउट, बैक अवे, ब्लैक आउट, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपको जो हैं ये आनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपने जो तैयारी करनी है इसके बीच में पाकिस्तान फेयर, करंट फेयर, इस्लामियात, इसको स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, और तो बिल्कुल डेप्थ में अभी ना घुस जाएँ। बसन कोई स्टूडेंट में अगर देखूँ वो कुरान मजीद की आयतें निकाल के कौन सी आयत किस में, अल्लाह के बंदे, तो सारा टाइम आप इसी में लगा दोगे।
आप बिल्कुल जनरल से शुरू करें, ओवरऑल सूरतें कौन सी हैं, मदनी कौन सी है, मक्की कौन सी है, फिर आस्ते आस्ते ग्रेजुअल उसके बीच में चलें। नमाज़ें कितनी हैं, उनकी रकतें कितनी हैं, नमाज़ खसौफ कौन सी है, चाश्त की नमाज़ कब पढ़ी जाती है, वगैरह वगैरह, कौन सी कुरान मजीद की आयत के तहत हज जो है वो फ़र्ज़ हुआ। बेसिक से मूव करें आप, जो है वो इन डेप्थ नॉलेज है उसकी तरफ। और दिन में टाइम दें, स्क्रीनिंग को टाइम दें, 1-1.5-2 घंटा इसके लिए, 1 घंटा कम से कम लाजमी जो है वो स्क्रीनिंग के लिए पर्टिकुलरली अभी से रखें। 20 तारीख को अगर स्क्रीनिंग है तो तकरीबन आपके पास यूँ समझ लें 80 दिन अभी मौजूद हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ इट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। अस्सलाम वालेकुम।